बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कुफ़िना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी थलाथति अस्वाब बीज़िन ज़ुहूलिय्यतिन मिन कुरसुफ़िन लैसा फ़ीहा क़मीसून वला अमामा मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में कफन दिया गया। फरमाया कि 3 कपड़े थे, सफ़ेद थे और यमन का शहर है सहूल, तो वहाँ के कपड़ों को सहूलिया कहा जाता था। फरमाया कि सहूलिया के कपड़े में जो यमन से आता था उसके सूती कपड़े के अंदर जो 3 कपड़े थे उनमें नबी अलैहिस्सलाम को कफन दिया गया है। फरमाया कि इसमें कमीज भी नहीं थी और अमामा भी नहीं था, कमीज भी नहीं थी और अमामा भी नहीं था। भाई नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कपड़ा यमन से आता था वो बड़ा पायदार कपड़ा होता था, उस वक़्त के लिहाज से उसको बड़ा अच्छा कपड़ा समझा जाता था। तो 2 तरह के कपड़े मैंने आपको बताया था कि आते थे। सफ़ेद कपड़े होते थे, उसमें स्याहदारियाँ भी होती थी, सब्ज़दारियाँ भी होती थी, सुर्खदारियाँ भी होती थी। तो यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक कफन का तज़किरा है। फरमाया कि आपको 3 कपड़ों में कफन दिया गया, सूती 3 कपड़े थे और उसके अंदर कमीज़ और अमामा नहीं था। आपको पता है कि जो मर्द का कफन है वो 3 कपड़े होता है जो सुन्नत है। 1 कपड़े में देना वाजिब है और 3 कपड़ों में देना सुन्नत है, लेकिन इसमें कपड़ा सिलाई किया हुआ नहीं होता। कपड़ा सिलाई किया हुआ चादरें होती हैं जो जिसको कोई भी सिलाई नहीं लगी होती, उसमें कफन दिया जाता है। और दूसरी रिवायत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाती हैं खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात गदातिन व अलैहि मिर्तुन मुरहलुन मिन शारिन अस्वदिन। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा घर से निकले तो आप पर एक मुनक्कश चादर थी, खूबसूरत नक्शो निगार वाली चादर आपने ओढ़ी हुई थी। और फरमाया कि ये बनी हुई थी स्याह बालों से। स्याह बाल मतलब स्याह ऊन, जो भेड़ बकरी या दुम्बे की या ऊँट की जो स्याह ऊन थी ना, उससे बनाई जाती थी। तो फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस चादर को ऊपर ओढ़ा हुआ था। इस रिवायत से ये भी पता चलता है कि नक्शो निगार वाली चादरें भी पहनना जायज़ हैं, नक्शो निगार वाली चादरें भी पहनना जायज़ हैं। असल में ये जो लफ्ज़ है ना मुरहल, ये कहा जाता है जो ऊंट के ऊपर जो वो डाला होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो जिसके ऊपर बैठते हैं, क्या कहते हैं उसको? खुदा नहीं, कोई और लफ्ज़ है जी। नहीं, जो ऊपर जिस पे बैठते हैं जी, क्या कहते हैं उसको? मेरे जहन से निकल गया। कजावा नुमा, वो जो ऊपर नहीं बनाया होता। हाँ, तो वो जो मुनक्कश होता है ना, जो उसकी लकड़ी को बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ होता है, मुरहल लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस तरह वो खूबसूरत नक्शो निगार के साथ बनाया होता है ना, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम का ये चादर मुबारक भी थी। बहरहाल इसमें इजाज़त है कि आप नक्शो निगार वाली भी चादर ले सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।